Hey guys, welcome back to our new video. So I am Punit Kumar and you are watching Punit Studio Vlog. So in this video, I'll explain about how to get admission in architecture colleges by giving entrance exams. So in this video, I'll explain only about entrance exam of architecture colleges and architecture course. So let's start. So once again, in front of me, there is a screen board. So as previous, basically I wrote everything. So let's start. So first of all, we'll explain about entrance exams of architecture colleges and architecture program. So first we have NATA, which is authorized by Council of Architecture COA. Then NATA का जो फॉर्म है वो मिलेगा आपको nata.in के वेबसाइट में. यहाँ पे आपको जाके सबसे पहले नाटा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे, फ़ोटोज़, पिक्चर्स. फिर जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा. पेमेंट माइट चेंज वेरी पर ईयर के वाइज अकॉर्डिंग वेरी करते रहता है, तो आप चेक कर लीजिएगा. और जो एग्ज़ाम होता है नाटा का वो 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में जो मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होगी वो 200 मार्क्स की होगी. आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60 टू क्वालिफाइड नाटा. और उसमें से जो पार्ट वाइज होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है. 2 पार्ट का नाटा का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से पार्ट ए में होता है 80 मार्क्स का. ड्राइंग एंड कंपोजिशंस क्वेश्चंस पूछते हैं. ड्राइंग में तो बेसिक आपका छोटा सा ड्राइंग दिया जाएगा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट में या फिर पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट में. ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको ड्राइंग पूछे जाएंगे. और कंपोजिट में आपको 12 पीसेस ऑफ मैथमेटिक्स के एलिमेंट मिलेंगे. 12 पीसेस ऑफ मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स मिलेंगे, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन के बेस्ड पे आपको मॉडल के रूप में बनाना पड़ेगा. और नेक्स्ट आते हैं, ये ऑफलाइन बेस्ड होता है. ऑन पेपर एंड पेंसिल एंड ड्राई कलर्स आपके पास वहाँ पे ले जाने का अलाउ होता है. एग्जामिनेशन सेंटर में आप बस ये लेके जा सकते हो, पेंसिल एंड ड्राई कलर्स और एक एडमिट कार्ड का जीरोक्स. और कुछ वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे अलाउ नहीं है. और नेक्स्ट पार्ट बी का बात करते हैं. तो पार्ट बी होता है टोटल 120 मार्क्स का, जिसमें से MCQ, MSQ, PCQ, NAQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये सारे क्वेश्चंस आपको वेरी भी करते रहते हैं. किसी सेट में आपको मिलेगा 1 क्वेश्चन, तो किसी में 2, किसी में 5, 10, ये सब वेरी करते रहता है. और ये जो मार्क्स भी है ये इक्वल सब में नहीं है. किसी में होता है कि किसी का क्वेश्चन, जैसे MCQ हम बात करें तो MCQ का हो सकता है कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल सकता है. बट अगर बात करें NAQ का, तो इसमें से आपको 2 आंसर या फिर 3 आंसर देने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे या फिर 5 मार्क्स में मिल सकते हैं. और मतलब पॉइंट में भी होता है, डेसिमल में भी होता है. और नेक्स्ट आते हैं, ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा, PC मिलेगा, वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. और सबसे पहले पार्ट ए होता है, फिर पार्ट बी होता है. आप इसे सबमिट करते हो, फिर जिसका लिंक ओपन होता है. और हर एक बच्चे का सेट अलग अलग होता है, किसी का मैच भी नहीं करेगा. क्वेश्चन मैच कर सकता है इधर उधर, बट ये मैच नहीं करता है, सीरीज मैच नहीं करता है. नेक्स्ट आते हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है. बहुत बच्चों को यही डाउट होता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछते हैं आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए. तो सबसे पहला आता है ड्राइंग बेस्ड होता है, जो कि आर्ट स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स के साथ होना चाहिए. विजुअल परसेप्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, मिरर रिफ्लेक्शंस, 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन, थियोरेटिकल मेमोरी, फेमस बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट नेम्स, मटेरियल बेस्ड क्वेश्चंस एंड सिंपल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस वगैरह पूछे जाते हैं. इसमें एज वगैरह का भी आता है, डायरेक्शन वगैरह का भी आता है, और थोड़ा बहुत वेट वगैरह का भी आता है. और समटाइम कभी कभी पूछ लेता है आपके आउटसाइड एरियाज़ का भी, आपके आसपास के बारे में भी पूछ लेता है. जैसे टेम्परेचर वगैरह का पूछ लिया, कोई गाड़ियाँ वगैरह का लोगो वगैरह पूछ लिया. ये सब 1-2 मार्क्स का आता है, जो कि उतना मैटर नहीं करता है, आप आंसर दे भी सकते हो. ये थोड़ा सिंपल ही होता है. नेक्स्ट बात आते हैं कि इसमें से कॉलेजेस आपको क्या क्या मिलेंगे. नाटा देने के बाद आपको कौन से कॉलेजेस प्रोवाइड होते हैं, कौन से कॉलेजेस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो सबसे पहला आता है ऑल प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑथोराइज्ड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. ये COA से जो कॉलेजेस ऑथोराइज्ड है ये सारे आपको मिलेंगे. और अगर आप इसमें से ये 200 मार्क्स में से आप अगर 120 प्लस स्कोर करते हो, और ये सब में सीट बचा है, जैसे कि JEE में आप JEE पेपर 2 दोगे, तो JEE पेपर 2 में IIT, NIT और SPA होता है. तो IIT तो आपको मिलेगा नहीं. NIT और SPA में चांसेस होते हैं अगर सीट बचा तो, और नहीं तो शायद नहीं भी मिल सकता है. ये बहुत कम चांसेस होते हैं, तो ज़्यादातर यही मिलेगा. नेक्स्ट बात आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की. तो JEE पेपर 2 जो कि NTA लेता है, जो NTA नीट का भी एग्ज़ाम जो प्रोवाइड कराते हैं हमारे पास, और JEE का सीज़न 1 और सीज़न 2 प्रोवाइड करवाते हैं. वही BARCH करके एक ऑप्शन होता है,
उसमें फिल करना पड़ता है। तो और बाकी सेम प्रोसेस है जेई के जैसा। जेई आप देने जाओगे तो वहाँ पे बी आर्च का एक ऑप्शन होगा या फिर बी प्लानिंग का। ये आर्किटेक्चर का अगर प्लानिंग में जाना है तो आपको बी प्लान ऑप्शन करना पड़ेगा, और पूरा आर्किटेक्ट का कोर्स करना है आपको तो बी आर्च का एक ऑप्शन होता है, उसमें फिल करना पड़ता है। फिर जाके जेई पेपर 2 का जो टाइमिंग होता है वो 3 घंटे का होता है, मार्क्स 400 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आता है इसमें से क्वेश्चंस क्या रहते हैं, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहते हैं जो कि 11-12 से रिलेटेड होता है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछा जाता है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं एज वगैरह के अकॉर्डिंग, और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं और स्केचिंग होते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड होगा ये कहीं कहीं इसमें से भी सिमिलर होता है। नाटा का भी क्वेश्चंस पे आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत वैरी भी करता है कि ये अगर एनटीए ले रहा है तो ऑफकोर्स अच्छी सी बात है कि आपको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन ही पूछेगा, ये तो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट आता है कि मैथ इसमें से 25 क्वेश्चंस के होते हैं, एप्टीट्यूड 50 होते हैं, ड्राइंग 2 क्वेश्चन होते हैं। और ये सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना नेसेसरी है, ये दोनों खासकर ये और ये। इसमें से आप ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चर आ रहे हो तो इसलिए आपका आर्ट स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स तो बेटर होगा ही। तो उसमें से ये आउट ऑफ इसमें शायद 50 मार्क्स का आता है, तो 50 आउट ऑफ 50 भी आप स्कोर कर सकते हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद वैरी भी करता होगा। और इसमें से ये क्रैक करने के बाद जेई पेपर 2 आप अगर बी आर्च का क्रैक करते हो तो आपको कौन से कॉलेजेस मिलने का चांसेस होते हैं, तो कॉलेजेस में आप सबसे पहला आता है आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर एसपीए। और ये काउंसलिंग वगैरह मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि जोसा काउंसलिंग है। मैं फिर बता देता हूँ, जोसा काउंसलिंग सबसे अभी टॉप में चल रहा है, उसके बाद स्टेट वाइज काउंसलिंग आता है। तो अगर जोसा काउंसलिंग में आपका नहीं हुआ तो फिर स्टेट वाइज काउंसलिंग का एक अलग अलग नाम करके आता है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपका फिर काउंसलिंग में हो सकता है। और जो इंडिया का टॉप कॉलेजेस हैं उसमें से आपको सीट मिलने का चांसेस होते हैं अगर आप ये जेई पेपर 2 क्रैक किए तो आर्किटेक्ट कोर्स करने के लिए। और नेक्स्ट नाटा में तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप कहीं भी जा सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको डायरेक्ट जानना है, सपोज दैट कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं है, आपको डायरेक्ट जानना है कि मुझे एग्जांपल्स के साथ जानना है, तो भाई आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो। ऐसे गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। मैं एक बार आपको नाटा का लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ, नाटा का साइट। ऐसे मैं टाइप करूँगा ऊपर nata.in क्रोम का सर्च टैब में, तो फिर ऐसा एक पेज आएगा आपके सामने। देखिए अभी नाटा 2026 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी, और इसके बेसिस में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए नाटा का अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर्स वगैरह नाटा ब्राउचर्स 2026 सारे मिल जाएंगे आपको नाटा के साइट पे ही। एक मिनट, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कंटिन्यू रहने दे, कंटिन्यू। ये देखिए आप फ्री है तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन एसेसेस कैंडिडेट्स इनेट एबिलिटी थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेस्टिंग फॉर्मेट्स एंड कैन नॉट बी टफ। ये उतना टफ भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो टफ है भाई। ये रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए हैं, अपडेटेड ऑन 24 अप्रैल। इसमें नाटा का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अगर नाटा का एग्ज़ाम दे रहे हो, नाटा एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपको डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है भाई। जैसे कि जेई और नीट में तो डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम आप ले लो, ज़्यादातर डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। सपोज दैट किसी किसी में होता भी होगा, मुझे उतना पता नहीं है, बट नाटा में आपको डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, जिसमें से जब इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, जब इसका ख़त्म होता है, तो उसके बीच में आपको एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे, फ्राइडे या सैटरडे को आपको ऑप्शन मिलता है डेट सेलेक्ट करने का। और आपके अगल बगल कहीं नाटा का एग्जामिनेशन सेंटर है तो आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये आपको एडमिट कार्ड 2 दिन या 3 दिन पहले प्रोवाइड करता है, और फिर जाके आप एग्ज़ाम देते हो सेंटर पे फ्राइडे और सैटरडे के डेट में। हाँ, अब फ्राइडे और सैटरडे अगर किसी दिन में छुट्टी है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज छुट्टी है, तो उस दिन में आपका नहीं होगा। जैसे सरकारी छुट्टी तो भाई ऐसे भी नहीं माना जाता। तो नेक्स्ट
इसमें देखिए रजिस्टर नाउ, यहाँ पे क्लिक करने रजिस्ट्रेशन होता है और आपको सब कुछ इसी साइट में मिल जाएगा। अभी नेटवर्क इशू की वजह से ये चल नहीं रहा है। और जेई पेपर के लिए टू भी आपको साइट पे जाना पड़ेगा और आपको जो चीज़ चाहिए वो सारा नाटा के साइट में सब कुछ मिल जाएगा आपको A to Z। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, उतना पढ़ने के बाद भी वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई यहाँ सीधा टाइप कर दो। जैसे कि मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ नाटा, मुझे पता नहीं है, मुझे भले पता है बट आपके पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है व्हाट इज़ नाटा, तो यहाँ पे सीधा टाइप कर देता हूँ। ये देखिए आ गया। ऐसा ही करके आपको टाइप करके लाना है सब कुछ। आपको अगर नहीं समझ में आया मेरे वीडियो से तो आप डायरेक्ट गूगल से भी करके जा सकते हो। सीधा यहाँ पे आ गया नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर और ये पूरा बता देगा। ऐसे करके पूरा एक आपके असिस्टेंट के रूप में आपको ये गाइड करेगा। सीधा गूगल का यूज़ करो भाई और चिल रहो, मस्त रहो। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द नाटा एग्ज़ाम फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है, आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई गूगल में। फिर से नई वीडियो में मिलते हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक बने रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई आना चाहता है आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, डाउट हो तो मुझे पर्सनली DM करें और कमेंट करना ना भूलें।